वॉरजोन से एक और खबर, यूक्रेन के खार्किव में भी रूस का हमला। लवीव, तेर्नोपिल में खार्किव में हमला किया है। रूसी बमबारी से पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी हमले की आशंका से दहशत है। इस डर के बीच ही यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर रूस ने भीषण हमले किए हैं। 25 लोगों की मौत हुई है। पोलैंड ने अपने एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी है। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर अमेरिकी हथियारों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ यूरोप से यूक्रेन को हथियार की सप्लाई शुरू हो गई है। यूरोप भी लगातार रूस से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। नाटो ने युद्ध के लिए नया प्लान भी तैयार किया है। यूरोप की तैयारियों से पुतिन बेहद गुस्से में हैं और एक बार फिर रूस से न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। यूरोप और रूस के बीच सुलग रही युद्ध की चिंगारी ऐसे ही धमाके की वजह बन सकती है। यूरोप दावा करता रहा है कि पुतिन अब यूरोप से युद्ध की तैयारी में है। लेकिन यूरोप भी लगातार ऐसे एक्शन ले रहा है जिससे तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। यूरोप में जो भी हो रहा है उससे पुतिन का क्रोध भड़क उठा है और एक बार फिर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूरोप लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है और नेटो के हर फैसले, हर एक्शन की रिपोर्ट क्रेमलिन तक पहुंच रही है। पुतिन के क्रोध की कई वजह है जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। पोलैंड रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के मामले में रूस पर साजिश का आरोप लग रहा है। रोमानिया रूस की सीमा के करीब के गांवों को खाली करा रहा है। कई देशों में अज्ञात ड्रोन को लेकर भी रूस की साजिश का शक जताया गया है। नेटो देशों की सेना रूस के करीब जमा हो रही है। रूस की सीमा के करीब नेटो देशों की जासूसी विमान उड़ान भर रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट और एयर डिफेंस देने की डील की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं सब वजहों से रूस इसे अपने खिलाफ बड़ा गठबंधन मान रहा है और रूस से बड़ी धमकी भी आई है। ये तस्वीर रूस की विदेश और रक्षा नीति परिषद के प्रमुख सरगई कारागनोव की है। रूसी मीडिया में इन्हें डूम्सडे प्रोफेसर भी कहा जाता है। इन्होंने धमकी दी है कि अब वो वक्त आ गया है जब यूरोप को परमाणु हथियारों से रेडिएशन वाला रेगिस्तान बना दिया जाए। रूस की बौखलाहट इस धमकी में साफ नजर आ रही है। रूस के पास सबसे बड़ी शक्ति उसके परमाणु हथियारों का जखीरा है और जब भी रूस में तिलमिलाहट बढ़ती है, रूस अपने एटमी हथियारों की धमकी ही देता है। लेकिन नेटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाल्टिक देशों में रूस से मुकाबले की तैयारी लगातार जारी है। नेटो ने सुरक्षा के लिए समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की है। नेटो ने पूर्वी यूरोप में युद्ध लड़ने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। नेटो के पूरे प्लान के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूस के क्रोध की ताजा वजह जान लीजिए। पोलैंड ने आरोप लगाया है कि रूस के जासूसों ने पोलैंड से यूक्रेन के बीच के रेल रूट को बंद करने की कोशिश की और रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। पोलैंड ने रूस पर सीधा आरोप लगाया है और अब सेना के एक जनरल ने चेतावनी दी है कि रूस असल में युद्ध का बहाना तलाश रहा है। पोलैंड की सेना के एक जनरल ने चेतावनी दी है, रूस नेटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है।
रूस पोलैंड से युद्ध के लिए माहौल तैयार कर रहा है। पोलैंड दावा कर रहा है कि रूस अभी युद्ध से पहले वाली स्थिति में है और फिलहाल हाइब्रिड युद्ध से नेटो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्रेमलिन से इसका जवाब भी आया है। क्रेमलिन ने पोलैंड पर रूसोफोबिया होने का आरोप लगाया है। पोलैंड ने पहले ड्रोन भेजने का आरोप लगाया था, अब जासूसों के जरिए हमले करने का आरोप लगा रहा है। नेटो स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, इसलिए एक बड़ी प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बड़ा बजट भी बनाया गया है। और नेटो ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है। नेटो ने पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक युद्धकाल में होने वाली जरूरतों का विश्लेषण किया है। नतीजा यह निकला है कि फिलहाल मौजूदा दौर में अगर पश्चिम से पूर्व में सेना भेजी गई तो 45 दिनों का वक्त लग सकता है। इस नतीजे के बाद नेटो ने पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। नेटो अब पूरे रूट को बेहद आसान बनाने में जुट गया है। इसके लिए नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। नए रेल रूट तैयार किए जाएंगे, नई सड़कें और हाईवे बनाए जाएंगे, कई ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बॉर्डर क्रॉसिंग के नियम आसान होंगे। प्लान ऐसा है कि पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक सेना को पहुंचने में सिर्फ 3 से 5 दिन का वक्त लगे। नेटो के शक्तिशाली देश पूर्वी यूरोप को लेकर प्लानिंग कर चुके हैं। फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को भेजना तो आसान है, लेकिन नेटो रूस जैसे बड़े देश से खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए रेल रूट और सड़कों को भी बनाया जा रहा है। नेटो मान रहा है कि युद्ध में 2 लाख सैनिकों को पूर्व में पहुंचाना पड़ सकता है। कम से कम पूर्वी यूरोप में तुरंत 1500 टैंक की तैनाती की जाएगी। 2500 बख्तरबंद वाहनों की तैनाती भी जरूरी होगी। यही वजह है कि सभी बंदरगाहों तक बेहतर रेल और सड़क संपर्क बनाया जा रहा है। जमीन, समुद्र और हवा तीनों से सेना भेजने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। युद्ध छिड़ा तो रूस को महज 3 से 5 दिनों में मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग पर काम चल रहा है। नेटो की मुश्किल यह है कि पब्लिक के लिए बनाए गए पुल टैंक का वजन नहीं सह सकते। यूरोपीय संघ की रेल भी हथियार ढोने के काबिल नहीं है। हर देश ने बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। युद्ध के समय साइबर अटैक का भी खतरा रहेगा, इसलिए सेना के बॉर्डर क्रॉस करने के नियमों में कई बदलाव हो रहे हैं। इस बीच पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। पोलैंड और रोमानिया में अमेरिकी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। अमेरिका के मेरोप्स सिस्टम को पोलैंड भेजा गया है। ये वजन में बेहद हल्के हैं, लेकिन इनका प्रहार बहुत ही घातक होता है। यूक्रेन में मेरोप्स सिस्टम तैनात किया गया था, जहां से ये कई रूसी ड्रोन को गिरा चुका है। रोमानिया में भी मेरोप्स की तैनाती की गई है। पोलैंड और रोमानिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने के साथ ही कई और नियम लागू कर दिए हैं। दोनों देशों में रूस के खुफिया नेटवर्क को खत्म करने का अभियान चल रहा है। विदेशी नागरिकों की फिर से जांच हो रही है और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एक टैंक पर ड्रोन हमले के बाद से रोमानिया में भय है। टैंकर तुर्की का था। रोमानिया ने कुछ गांवों को खाली करा लिया है। नेटो की तैयारियां जारी हैं और माना जा रहा है कि 2026 में रूस से मुकाबले का प्लान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।